तो हेलो फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। कैमरामैन थोड़ा जूम करिए इसको, बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ठीक है, चलो। तो नीट पीजी 2026 का 7 वीक्स मास्टर प्लान है, 7 हफ्तों का मास्टर प्लान है अपने पास। ठीक है, अगर ये फॉलो अप करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छे से मार्क्स हम मिला सकते हैं। तो वीक 1, वीक 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कुछ गोल्डन रूल्स है। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा समय तक जा सकता है, लेकिन देखना वर्थ है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ समझदारी के साथ बताऊंगा कि कैसे करना है और क्या करना है। तो पहले हम बात करते हैं वीक 1। पहले करना है हमें रैपिड रिवीजन राउंड 1। तो अब ये रैपिड रिवीजन राउंड 1 है क्या? जैसे आपकी अभी कुछ ना कुछ पढ़ाई हो चुकी होगी, जैसे कुछ टॉपिक्स है, हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, उनकी पढ़ाई आपकी 1 रीडिंग हो चुकी होगी, और ना भी हो चुकी होगी तो भी आपको पता है कौन सी चीज़ें हाई यील्ड है। तो वो हाई यील्ड जो चीज़ें आपने पढ़ी है, उसके बेसिस पे आपको रैपिड रिवीजन राउंड 1 देना है। सेकेंड, PYQs एंड हाई यील्ड नोट्स। PYQs मतलब जैसे 2020 या 19 से लेकर 2025 तक जो भी PYQs है वो आप देखिए, यूट्यूब पे उसके रहते हैं, और हम भी डिस्कस करेंगे PYQs आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो वो देखकर उसका एक्सप्लेनेशन समझे। और हाई यील्ड नोट्स, अभी फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन टॉपिक उठा लिया, अब मेडिसिन में से जो चीज़ें हाई यील्ड है वो आपको करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो FMG एग्ज़ाम में भी दिखाई देती है, तो FMG के भी आप PYQs देखिए, उसमें भी बहुत सारे हाई यील्ड चीज़ें होती है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो या आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम हो, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन से ड्रग्स इम्पोर्टेंस है और कौन से डिजीजेस, उनकी पैथोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हाई यील्ड नोट्स में आती है। कौन से इमेजेस है जो पैथोलॉजी में बहुत जैसे इमेजेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे CMV, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CMV है तो उसमें आउल्स आई अपीयरेंस होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलेगी हाई यील्ड नोट्स से। ठीक है, फिर 100 to 150 MCQs पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, जो MCQ सॉल्व करने का जो टाइम मैनेजमेंट है, वो अच्छे से प्रिपेयर होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस, आपकी पढ़ाई भी होगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिवीजन जो फर्स्ट वीक का जो है, फर्स्ट रिवीजन PYQs 100 150 MCQs ये हो गया। पहले हफ्ते में यही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं वीक 2। अब इसमें लिखा है फिनिश रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। अब क्या होता है, 19 सब्जेक्ट्स बहुत है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे बाकी रहते हैं। जैसे जो आपको सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगे उसको आपने पीछे रख दिया, पीछे छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक मेडिसिन है, वो हम थोड़ा सा लास्ट में करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है। साइकेट्री है, साइकेट्री में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो चीज़ें हम थोड़ी लास्ट में रखते हैं। तो इसमें जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के हाई यील्ड चीज़ें आपको करनी है। सेकेंड, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है कि हर क्वेश्चन में आपको एक इमेज दी होगी, हर नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द आजकल के पेपर पैटर्न में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में इमेजेस देते हैं और फिर डायग्नोसिस फाइंड करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी में से अगर आपको इसोफेगस का एक इमेज आ गया, ठीक है, इसोफेगस के इमेज में अगर वहाँ पे कॉक्सक्रू अपीयरेंस है
तो आपको पता होना चाहिए कि उसका डायग्नोसिस क्या है। या रैट टेल अपीयरेंस है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका आंसर है इसोफेजियल कार्सिनोमा। या बर्ड बीक अपीयरेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्लाजिया कार्डिया। अब एक्लाजिया कार्डिया है तो उस टॉपिक पे आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ें उसके सिम्टम्स, सेकेंड उसका इमेज में अपीयरेंस क्या होगा, थर्ड उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, फोर्थ ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इमेजेस मोस्टली किस में से आती है, पीएसएम से। सेकेंड आपको आएगी रेडियोलॉजी से, सीटी स्कैन की इमेजेस होगी। थर्ड अभी सीटी स्कैन में सबसे इंपॉर्टेंट हाई चीज़ें क्या है, हेमोरेजेस है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरोकोनॉइड हेमोरेज, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबड्यूरल में क्या है, एपिड्यूरल में क्या है, ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है, सब एरोकोनॉइड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें से भी ईएनटी से भी आजकल बहुत सारे इमेजेस आते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी से है। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ये हमें करना ही है। रात में सोने से पहले 100 to 150 एमसीक्यू कैसे भी हालत में हमें सॉल्व करने ही है। अब वीक 3, अब इसमें क्या है, आपको एक जीटी देना है, ग्रैंड टेस्ट देना है। ग्रैंड टेस्ट देकर आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलती हो रही है और उसमें से जो एक्सप्लेनेशंस हो गए वो आपको देखने पड़ेंगे। सेकेंड चीज़ आती है एनालाइज मिस्टेक्स। अब जो मिस्टेक्स आपने जो भी किए हैं ग्रैंड टेस्ट में उसको आप रिवाइज करिए। रिवाइज वीक सब्जेक्ट्स। अब ये वीक सब्जेक्ट्स क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑब्जी गाइनी बहुत ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो गई या बहुत सारी चीज़ें बैक में है, मतलब बहुत चीज़ें बाकी है, तो मैं ऐसा सब्जेक्ट लेकर उसको पढ़ लूँगा, ठीक है। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं पढ़ लूँगा, छोड़ना कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक एक मार्क हमें इम्पॉर्टेंट रखता है। वीक 4 में क्या करना है, रैपिड रिवीजन राउंड 2। जैसे वीक 1 में रैपिड रिवीजन राउंड 1 था, वैसे वीक 4 में रैपिड रिवीजन राउंड 2 करना है। उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं और यहाँ पे लिखा है टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल्स और फ्लो चार्ट्स मोस्टली जो है पीएसएम से आते हैं और आपको पता ही होगा सर्जरी, ऑब्जीगाइनी, पीएसएम, ये जो और मेडिसिन, ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्लो चार्ट्स है वो पीएसएम से आते हैं। अब वीक 5 में क्या करना है, इसमें आपको ग्रैंड टेस्ट 2 या 3, मतलब 2 भी ग्रैंड टेस्ट दे सकते हैं। सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है बिना डिमोटिवेट हुए, चाहे रैंक कितना भी आए, कितने भी नंबर्स आए, और वो देखकर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। देन स्ट्रेंथन वीक सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हमने जो लिखा था वीक सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, उसका ही रिवीजन जो है वो वीक 5 में करना है और कुछ नहीं करना, उसको ही मजबूत करना है, उसका ही रिवीजन करना है। और मिक्स सब्जेक्ट एमसीक्यूज, मिक्स मतलब आप जैसे कोई सब्सक्रिप्शन आपने लिया हो तो मिक्स करिए, कस्टम बनाइए मॉड्यूल और फिर सॉल्व करिए। अब बात करते हैं वीक 6 की, फाइनल रैपिड रिवीजन। एक आखिरी लास्ट का आपको एक रिवीजन मारना है। सेकेंड वन लाइनर्स एंड वोलाटाइल टॉपिक्स। अब वोलाटाइल टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे एनाटॉमी में कुछ चीज़ें हैं, कौन सी नर्व डैमेज होने के बाद क्या होगा, या तो फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोकेमिस्ट्री से है, विटामिन्स ले लो, विटामिन्स में B12 डिफिशिएंसी से क्या होगा, ये वन लाइनर्स भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वोलाटाइल चीज़ें हैं वो आपको वीक 6 में करना है। और ग्रैंड टेस्ट 4, एक ग्रैंड टेस्ट देने आपको, उससे भी आपको इम्प्रूव बहुत सारी चीज़ें होगी, कंसेप्ट बहुत सारे आपको इस जीटीज़ में समझ में आ जाएंगे, तब जाके ये जीटी आपकी अच्छी जाएगी।
तब आपको और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस ग्रैंड टेस्ट के वजह से डीमोटिवेट होना नहीं है। अब फाइनल वीक है। फाइनल वीक में क्या है? ओनली हाई यील्ड रिवीजन। तो आपने जैसे पढ़ाई की, तब पढ़ाई में आपने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखे होंगे, या आपको एक इतने जीटीज देने के बाद एक अंदाज़ा आया होगा कि कौन सी चीज़ें रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हाई यील्ड है, बस उसी चीज़ का रिवीजन करना है। देन प्रीवियस जीटी मिस्टेक्स एक बार लुक थ्रू करिए, वो जीटीज के जो इनकरेक्ट आंसर्स है उसको लुक थ्रू करिए, आपको और उसकी रिवीजन हो जाएगी। और शॉर्ट नोट्स एंड इमेजेस, जो इमेजेस यहाँ पे पढ़ लिए थे हमने, उसी को एक बार लुक थ्रू करना है और कुछ नहीं करना, नया कुछ करना नहीं है। एक चीज़ दिमाग में रखिए, नई चीज़ें कोई करनी नहीं है, बस लुक थ्रू करना है रैपिड रिवीजन समझकर। अब देखिए, ये हो गई 7 हफ्तों की स्ट्रैटेजी। अब आपको लगता होगा कि इतने में सब कुछ होगा क्या? तो एक बात समझिए, इतने में बहुत कुछ होता है। एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम देने के लायक हूँ। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब आपके साथ वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 4 जीटीज दी और अभी मैं दे सकता हूँ, आगे का आगे देख लिया जाएगा, ठीक है। तो आप बात करते हैं गोल्डन रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड कर दी इसमें। गोल्डन रूल्स, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपने दोस्त जो है, ये होता है, हमारे साथ भी हुआ था, दोस्त कहते हैं कि मैंने इसमें से पढ़ लिया, उसमें से पढ़ लिया, वो ऑथर अच्छा है, वो किताब अच्छी है, वो सब्सक्रिप्शन अच्छा है, या जो भी वॉटेवर। लेकिन आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो मेहनत की है, आपको यकीन चाहिए आपके मेहनत पे, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं आपके मेहनत पे और आप बहक रहे हो कि उसका कितना हुआ होगा, इसका कितना हुआ होगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, करिए मत कुछ। फिर आपको आपके मेहनत पे यकीन होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। सेकेंड, प्रोटेक्ट योर स्लीप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए, 6 से 7 घंटा आपको नींद चाहिए। इसकी वजह यह है, जब हम सोते हैं, जब हम स्लीप लेते हैं, तो हमारा ब्रेन रिसीट होता है। जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, तो डिलीटेड किए हुई चीज़ें रिसाइकल बिन में जाती है, तो हम रिसाइकल बिन को भी वहाँ से एम्प्टी कर देते हैं। तब जाकर हमारा कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ होता है। मोबाइल में हम रैम क्लियर करते हैं, स्पीड अच्छा होता है। वैसे ही स्लीप, ये हमारे रैम को क्लियर करने जैसा है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट योर स्लीप। यहाँ पे लिखा है ग्रैंड टेस्ट डोंट रिड्यूस योर मार्क्स, दे इंक्रीज योर फाइनल रैंक। अब क्या है, ये मैंने क्यों ऐड किया इसमें? बहुत सारे बच्चे ग्रैंड टेस्ट के डरते हैं, बच्चों में एक खौफ होता है, उसके इतने नंबर्स आ गए, मेरे कम नंबर्स है, कैसा होगा, मेरी तो हैसियत ही नहीं एग्ज़ाम देने की। नहीं, हैसियत इसमें से बढ़ती है, जितने ग्रैंड टेस्ट दोगे उतना ही आपका फाइनल रैंक इम्प्रूव होगा, ठीक है। और फिनिश स्ट्रॉन्ग। फिनिश स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? 2 वर्ड्स है सिर्फ, फिनिश स्ट्रॉन्ग। मतलब आपने जो भी मेहनत की है उसको स्ट्रांगली, यकीन के साथ आप कंप्लीट करिए। बाकी जो होगा वो ऊपर वाला अल्लाह भगवान देख लेगा, वो जो भी होगा। हमें अपने चीज़ों पे यकीन होना चाहिए, उस यकीन के साथ एग्ज़ाम में बैठना है और हमें ख़त्म करना है, रिज़ल्ट का देखा जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 7 वीक्स मास्टर प्लान। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने एनालाइज करके बनाई है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट्स ये अच्छे ही मिलेंगे। अगर आपकी मेहनत सच्चाई के साथ करोगे, ईमानदारी के साथ करोगे, आपको उसका फल, उसका सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये मेरी बात है, ट्रस्ट माय वर्ड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक। और भी बहुत सारे वीडियोज़ में लेकर आऊँगा, आप ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए
और हर अपडेट देखिए। जो भी चीज़ें मैं लाता हूँ ये बहुत सोच समझ कर लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं भी एक वक्त स्टूडेंट था और मुझे अच्छे से पता है क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ बतानी है। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.